Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and in good health by the grace of Allah. Today our topic is idiom. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है idiom यानी मुहावरा। यानी आज हम एक ऐसा हम लोगों ने मुहावरा चूज़ किया है उस पर बात करेंगे। तो आज का हमारा क्या है जी मुहावरा, वो है बाएं हाथ का खेल। यानी बाएं हाथ का खेल, ये हम लोग उर्दू में जब हम बात करते हैं तो कोई भी काम जो हम लोगों को लगता है कि ये बहुत इजी है या हमें लगता है कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, तो हम लोग कहते हैं ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो इस मुहावरे पे आज हम लोग बात करेंगे और इसकी इंग्लिश क्या है और ये इंग्लिश में इसका यूज़ कैसे हम कर सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी पीस ऑफ केक। यानी बाएं हाथ का खेल, इसकी इंग्लिश होगी पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब है वेरी इजी, नॉट डिफ़िकल्ट, नॉट हार्ड, बहुत ही आसान। जबकि उर्दू में जो हमारा मुहावरा था उसका क्या मतलब था, बाएं हाथ का खेल, उसका मतलब ही यही था कि बहुत आसान। जबकि इंग्लिश में हम लोगों ने बोला है पीस ऑफ केक, उसका भी मतलब यही है, बहुत आसान। ये आगे इसका मैंने मीनिंग भी लिख दिया है, वेरी इजी। यानी आज का जो हमारा इडियम है वो ये है पीस ऑफ केक। इसको हम लोग अपने सेंटेंस में इस इडियम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स करेंगे, देन हमारा कंसेप्ट जो है वो और क्लियर होगा। तो इसका सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताती चलूँ कि इस इडियम को यूज़ करने के लिए स्ट्रक्चर क्या है। हमारा स्ट्रक्चर ये है, पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी वो होता है जो मीन सेंटेंस का जो मेन करेक्टर होता है। फिर इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने लिखना है पीस ऑफ केक। फिर इसके बाद डिपेंड करता है, अगर तो हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे मैं ओ लिख देती हूँ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, इफ देयर इज ऑब्जेक्ट इन आवर सेंटेंस देन वी मस्ट राइट ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर, otherwise we just leave and we just stop at a piece of cake। और ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये डिपेंड करता है, अगर तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट के लगेंगे, अगर पास्ट की बात हो रही है तो हमारे हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट का लगेगा, और अगर फ्यूचर की हो रही है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर का लगेगा। अब जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, इस एम आर, ये साथ में लिख देती हूँ। अगर सपोज प्रेजेंट की बात है तो ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट के क्या है, इज एम आर। अगर पास्ट की है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स है वाज, वर। और अगर फ्यूचर की है तो सॉरी, तो यहाँ तक क्लियर हुआ है। ये जो चीज़ है ये हम लोग ये क्या कर लिए हैं, ये हम लोगों की जो लाइन है ये हेल्पिंग वर्ब्स वाली है। ये यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि इसमें मिक्स ना हो। अभी इसकी एग्जांपल करते हैं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये लिखते हैं। तो इसकी इंग्लिश कुछ यूँ बनेगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट इज़ पीस ऑफ केक फॉर मी।
यानी ये तो मेरे बाएं हाथ का केला है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि ये काम बहुत आसान है मेरे लिए। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अब नेक्स्ट है खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का काम है, मतलब ये कि वो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, मेकिंग फूड मेकिंग फूड इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी खाना बनाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेकिंग फूड इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो ईडियम का यूज़ सीखा वो ये है पीस ऑफ केक, यानी वेरी इजी। तो इसके आगे हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी देखा है, इसके अलावा एक दो एग्जांपल्स भी हम लोगों ने सॉल्व की है। तो आप अपनी डेली लाइफ में जब भी आप लोगों ने वर्ड यूज़ करना हो वेरी इजी इजी, तो आप लोग उसकी जगह पीस ऑफ केक यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही नाइस एंड डिसेंट लगता है जब हम अपनी इंग्लिश में इसका यूज़ करते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, हम लोग कहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी है वो आसान नहीं है, तो हम कह सकते हैं लाइफ इज़न्ट अ पीस ऑफ केक। ज़िंदगी आसान नहीं है, लाइफ इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, यानी ज़िंदगी आसान नहीं है। तो आप लोग जहाँ भी ये आसान का वर्ड यूज़ करना हो तो उसकी जगह पीस ऑफ केक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।